ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान कई दिनों से अमोर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। अख्तरुल इमान इस वक्त सुर्खियों में आ रहे हैं कि अमोर विधानसभा से वो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अपना किस्मत आजमाएंगे। इस वक्त कांग्रेस का असली चेहरा सामने में आ गया है। मैं कुछ दीनदार लोगों को भी यहाँ देख रहा हूँ, कुछ पंडित लोगों को भी देखता हूँ। एक पंडित को मंदिर से अकीदत होती है, अपने घर से ज्यादा मोहब्बत होती है, आस्था का केंद्र होता है वो। एक आलिम दीन को, एक दीनदार को अपने घर से ज्यादा अल्लाह के घर को मुकद्दस समझता है, और घर मुकद्दस है भी। बाबरी मस्जिद को तोड़कर हिंदू और मुसलमानों में जिसने नफरत पैदा की, वो बीजेपी बाद को है। सबसे पहले कांग्रेस ने इस नफरत को पैदा किया। सन 1949 में बाबरी मस्जिद में अगर किसी ने मूर्ति उठाने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। सन 1950 में अगर उसमें ताला लगाया तो कांग्रेस ने लगाया। सन 1986 में ताला तोड़ा तो कांग्रेसियों ने तोड़वाया। और सन 1992 में जहां बीजेपी के गुंडे मस्जिद को तोड़ रहे थे, वहीं नकली पहरेदार इब्लीस बनकर दिल्ली के तख्त पर बैठा हुआ कांग्रेस का लीडर नरसिम्हा राव हमारे मस्जिद के तोड़ने का तमाशा देख रहा था। और आज वो कांग्रेसी कह रहा है कि हम मस्जिद के हितैषी हैं। मस्जिद का हितैषी जो नहीं हो सकता, वो मुसलमानों का भी हितैषी नहीं हो सकता, वो संविधान का हितैषी नहीं हो सकता है, वो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब का हितैषी नहीं हो सकता है। मैं बता दूं आपको कि आप सब उन्हें वोट देकर मौलाना अफसार कासमी को जिताया था, अख्तरुल इमान ने कुर्बानी देकर जिताया था। लेकिन जब आपके कुरान पर तलाक बिल के जरिए से हमला हुआ तो इस कांग्रेस पार्टी ने आपके एक आलिम दीन को बोलने की इजाजत नहीं दी जब शरीयत पर हमला हुआ। ये सच्चाई है कि नहीं? तो आज मीरपुर के नौजवानों, ये तुम्हारी अगर गैरत जिंदा है, इन्हीं हरारत बाकी है, तुम्हारे दिल में शरीयत से मोहब्बत बाकी है, तो तुम ये तय कर लो कि कांग्रेस का कोई जायज या नाजायज नेता भी आएगा जिसने हमारे मौलाना को पार्लियामेंट में बोलने दिया है, नहीं दिया है, हम भी अपने चौक पर उसको मुंह खोलने की इजाजत नहीं देंगे। हमें खबर मिली है कि हमारे बूढ़ों के बेजा खौफ से हमारे नौजवानों ने निजात पाई है। और आज कांग्रेस के नेता को जब सवाल करता है तो जवाब नहीं दे पाता है, तो चल चल में ऐसा से चल सका लोग फुटी दी। तो यही कर देना है कि जो काम नहीं किया है वो हमारी बस्ती में कदम नहीं रख सकता है। जिसने हमारे नस्लों को बर्बाद किया है उससे हिसाब लेने का वक्त आ गया है। अब वो गया दौर, जादूगरी का वो दौर गया कि अब कोई डंडा दिखाकर, कोई खौफ दिलाकर हमारे लोगों का वोट ले लेगा। हक की बुनियाद पर फैसला कीजिए। इस वक्त ले देकर सियासत आ गई है। अभी राजद के लोगों के भी खाता देख लीजिए, सिटिंग मुस्लिम एमएलए का टिकट काट देने का काम किया है। आपने देख लिया कांग्रेस का चेहरा कि बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए जहां बीजेपी के लोग ईंट पत्थर संगमरमर ला रहे हैं, वही कांग्रेस का नेता चांदी की ईंट से मंदिर बना रहा है। आपका कोई नहीं है। दलितों सुन लो, दलितों का इस्तेसाल किया है इन मनोवादियों ने। तुम्हें हिंदू के नाम पर ठगने का काम किया है। मीरपुर में अगर स्कूल नहीं खुलता, मियाँ टोली में, अगर कुम्हार टोली में खुल जाता, चपवाल टोली में खुल जाता, चपवाल टोली का बेटा डॉक्टर बन जाता, यकीन है लेकिन मीरपुर के हाजी साहब का भी वो इलाज करता। चपवाल बेटा भी अगर हमारा दरोगा बन के जाता तो मीरपुर के आदमी का पहरेदार बन सकता था, लेकिन किसी को बनने नहीं दिया। इसलिए हिंदू मुस्लिम दलित अगड़े पिछड़े सबका बुरा हाल है। सब एक मरतबा एमआईएम का मौका दो। और आज मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूँ कि आज चाहे जिस जाति का आदमी हो, हर जाति का आदमी एमआईएम के टिकट के लिए चंपारण से लेकर गया तक, जहानाबाद से लेकर मुंगेर तक आपके दरवाजे पर नाक रगड़ रहा है। मेरे भाइयों, मैं आपको खुशखबरी देता हूं कि अगर हमारी पार्टी अभी खड़ी हुई है तो पूरे बिहार से लोग किसान में टिकट के लिए आ रहा है। अगर आपने हमें जिता दिया तो वक्त का मुख्यमंत्री भी आपके चौखट में हाजिरी देने पर मजबूर है। मेरा नाम कृष्णा ठाकुर हुआ जी। घर का बेटा यदि काम का नहीं हो तो बाहर का बेटा को लाना पड़ेगा ना जी। क्या घर का मौलाना के पास यदि पढ़ के बच्चा मेरा आलिम ना बने तो बाहर का मौलाना को मंगाना पड़ेगा ना जी। आलिम बनाना पड़े या फाजिल बनाना पड़े, जो भी करेगा। तो आपको लगता है अख्तरुल इमान जीत जाए तो ये सारे परेशानी दूर? देखिए, अख्तरुल इमाम एक ऐसा दिग्गज नेता है ना जी, जमानों का सर का बाल जो खड़ा हो जाता है, उसके अंदर 16 है जो हर जमानों का बाल खड़ा हो जाता है। और प्रेसिडेंट एमएलए जो है मेरे, अख्तरुल इमान साहब को वोट देंगे। कौन पार्टी से है वो एमआईएम के हैं, पार्टी से हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि एमआई पार्टी आए और मतलब जो है कुछ नए चेहरे बन करके आए, लोगों को तसल्ली दे, काम हो तो बहुत बढ़िया, ठीक है। घर का बेटा बाहर का बेटा तो नहीं होगा? नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। काम चाहिए, सुरजापुरी कुछ नहीं, काम चाहिए नौजवानों को। नहीं तो सुरजापुरी बेटा को जिताना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। इस बार चुनाव में किसको वोट दीजिएगा? इंशाल्लाह अख्तरुल इमाम को देंगे। कांग्रेस को नहीं? नहीं। क्यों? नहीं, कौन ऐसा काम है जो कांग्रेस में नहीं फायदा नहीं हुआ है जी?
फायदा होने से नहीं होगा ना। घर का बेटा, इस बार किसको वोट दीजिएगा? एमआईएम को देंगे। कौन उम्मीदवार? अख्तर इमाम। घर का बेटा, घर का बेटा को तो 30 साल तक दिए, अब बाहर को भी देखना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मशारिब इरफानी में आज हम लोग मौजूद है धर्मबारी में भाई अमूर विधानसभा का, और जो रास्ते का हालत है मैं बता नहीं सकता, आपको अपडेट दूंगा मैं रास्ते का भी। पूरी तरह से जो है विकास धरातल पे नहीं है। एक तरफ न्याय के साथ विकास करने वाली सरकार यानी कि एनडीए गठबंधन जो लगातार 15 साल से बिहार के सत्ता पर काबिज है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के लोग भी यहाँ 2 साल से हुकूमत में रहे, और खास तौर से अब्दुल जलील मस्तान साहब जो कांग्रेस के विधायक है, पिछले टाइम वो मंत्री भी रहे यहाँ से, उसके बावजूद भी इस इलाके का हालात नहीं सुधर सका है। ना कोई पुल है, ना पुलिया, ना रास्ता का कम्युनिकेशन ठीक है। खास तौर से बताया कि एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने के लिए जो पुल का सुविधा होता है, उस तरह एक गांव पुल देखने के लिए कोसों दूर जाना पड़ता है कि पुल नाम की कोई चीज भी होता है। बगल में खाड़ी एक पुल जो वहीं से चले रहे। अब हम जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ लोग मौजूद हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं, यंग है, जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के चुनाव में इन लोगों का बेसिक मुद्दा क्या रहेगा, क्योंकि लगातार अब तक ये लोग कांग्रेस के नाम पर ही वोट डाले हैं, लेकिन इस बदलाव के दौर में इन लोग क्या चाहते हैं। सबसे पहले हजरत आपका नाम? मोहम्मद शाहजहां। लगातार आपके यहाँ कांग्रेस के विधायक रहे, जी। कितने काम कर सके और कितना बाकी है? बहुत ही बाकी है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। किसी जगह भी जाइए तो रास्ता ठीक नहीं है, पुलिया नहीं है, और रास्ता का हाल आप भी देख रहे हैं, बहुत बुरा हाल है जी नहीं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत है, परेशानी है। इस वजह से काफ़ी दिन तक उसको रखा गया, लेकिन कोई काम न होने की वजह से आज चाहते हैं कि इस इलाके में बदलाव हो और नया चेहरा आए जो कि काम दिखाए। कहाँ से आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर लालचुरा हुआ। तो आपके गांव का रास्ता ठीक नहीं है? नहीं है। लगा तो विधायक से कभी मिले आप लोग? बहुत बार मिले। क्या रिस्पांस दिया उसने? सिर्फ वादा करते हैं, काम कोई कुछ नहीं करते। कितने साल से वादा करते हैं? वादा काफी दिन से, 5 साल से। हमारे गांव का वो जो पुल टूटा हुआ है खाड़ी हाट आने के लिए जी, तकरीबन 5 साल से उनके पीछे घूम रहे हैं, उनकी खुशामद कर रहे हैं, सिर्फ एक वादा कर रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं, लेकिन अब तक कोई काम नहीं हो पाया। तो क्या सोचे 7 तारीख को वोट डालना है आप लोगों को? जी। किसको वोट देंगे फिर इस बार? इस बार जो है अख्तर इमाम साहब को वोट देंगे। कौन पार्टी से है वो MIM के हैं, पार्टी से हैं। आपका नाम हजरत? मेरा नाम अब्दुल सलाम हुआ जी। कौन ऐसा काम जो अब तक कांग्रेस के विधायक ने आपका नहीं किया? सबसे बड़ी मतलब जो परेशानी की बात तो ये है कि 2 नदी है, कनकई और महानंदा, इस बीच में मतलब जो है एक रोड से दूसरे रोड संपर्क होनी चाहिए ना। महानंदा में कोई पुल है करीब में, मुजावाड़ी से लेकर डंगा तक, ये क्या बिल्कुल समुद्र की घाटी में है। यहाँ कम्युनिकेशन अक्सर ज्यादा मुसलमानों का है या और गैर बिरादरियों का, उसके पास कोई मतलब जो चारा कार नहीं है कि वो मतलब जो है 10 किलो सामान इस पार से उस पार लेके आए। कोई पुल पुलिया हो जब ना, नाव के भरोसे में, रोजगार नहीं है, पुल पुलिया सही नहीं है, लोग परेशान हाल हैं। और हम उनको मतलब जो है 30 साल तक मतलब जो है क्या अपने पड़ोसी समझे या मतलब जो भी समझे, मगर वो भरोसा देते रहे, कुछ काम दिखाया नहीं। अब उकता करके पब्लिक जो है ये सोचे कोई नौजवान मतलब नया चेहरा है, कुछ काम करे दिखाए। तो हम लोग चाहते हैं कि MI पार्टी आए और मतलब जो है कुछ नए चेहरे बन करके आए, लोगों को मतलब तसल्ली दे, काम हो तो बहुत बढ़िया, ठीक है। घर का बेटा बाहर का बेटा तो नहीं होगा? नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। काम चाहिए, सुरजापुरी कुछ नहीं, काम चाहिए नौजवानों को। तो सुरजापुरी बेटा को जिताना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। क्या चाचा, किसको वोट दीजिएगा इस बार? बोलिए। इधर जो बोलने वाले उनको दीजिए। चाचा क्या मिजाज है इस बार चुनाव में, किसको वोट दीजिएगा? इंशाअल्लाह अख्तर इमाम को देंगे। कांग्रेस को नहीं? नहीं। क्यों नहीं, कौन ऐसा काम है जो कांग्रेस ने नहीं फायदा किया? नहीं हुआ है जी। फायदा होने से नहीं होगा ना। घर का बेटा आपका फिर है? अब मस्तान घर का बेटा है, हाँ, तो घर का बेटा को नहीं दीजिएगा? देंगे। अब घर का बेटा को देंगे कि बाहर का बेटा को देंगे, अब हम जानते हैं ना, हमारा दिल में है ना। जी। और आप क्या कहना चाहेंगे चुनाव में? कौन ऐसा विकास है जो आपके विधायक 30 साल रहने के बावजूद भी नहीं कर सके? मंत्री भी बने बीच में। जी, मंत्री भी बना जी, और मोटा मोटी 30 साल तक रहा जी, है ना जी। ये रोड जो है हमारे इधर सारा रोड उसी तरह खत्म खुदा। अभी इसी रोड में आप चलिए, यही रोड चलने का लायक है?
नहीं, बहुत तकलीफ बहुत तकलीफ है। इसीलिए उधर हमारे नदी है, इधर मानंदा है, यहाँ वहाँ जाने में हम लोग को भी बहुत परेशानी है। अगर 5 किलो प्याज खरीदने अगर हम लोग रौटा पहुँच जाते हैं तो सवेरे जाते हैं तो 9 बजे रात आते हैं। इस बार किसको वोट दीजिएगा? इमाम को देंगे। कौन उम्मीदवार? अख्तरुल इमाम। घर का बेटा को तो 30 साल तक दिए, अब बाहर को भी देखना है। और क्या नाम आपका भाई? मेरा नाम कृष्णा ठाकुर हुआ जी। घर का बेटा यदि काम का नहीं हो तो बाहर का बेटा को लाना पड़ेगा ना जी। क्या घर का मुलाना के पास यदि पढ़ के बच्चा मेरा आलिम ना बने तो बाहर का मुलाना को मंगाना पड़ेगा ना। या आलिम बनाना पड़े या फाजिल बनाना पड़े, जो भी करेगा। तो लगता है अख्तरुल इमाम जीत जाए तो ये सारे परेशानी दूर देखिए, अख्तरुल इमाम एक ऐसा दिग्गज नेता है ना जी। जो जमानों का सर का बाल जो खड़ा हो जाता है, उसके अंदर 16 है जो हर जमानों का बाल खड़ा हो जाता है। और प्रेसिडेंट एमएलए जो है मेरे हैं इतना नाकारे हैं, ये कुछ कहने का बात है। जिंदाबाद।